तो कहती हैं का भैया केहू से प्यार वार करत है का जौन इतना हेरत है सही के लिए लेके जौन पूछत है भैया। फिर जब उन्होंने इतना बताया तो ये समझो कि कमल के फूल दिल में खिल गए हों और खुशी के मारे भूख प्यास क्या थी भैया 6 दिन का कुछ गम नहीं कुछ फर्क नहीं। जहाँ देखी नारी वहीं आँख मेरी लगी तो लगी नहीं सदा ब्रह्मचारी। तो डर तो था ही भैया जी लेकिन पानी। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश पटेल। आज हम उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में हैं। दोस्तों, कहा जाता है प्यार का कोई पैमाना नहीं होता। प्यार कब और किससे कब और कहाँ हो जाए यह किसी को अंदाज़ा नहीं होता। प्यार दो आत्माओं का मिलन है। नैनों से नैना जब लड़ता है किसी से भी प्यार हो जाता है। दोस्तों, आज से लगभग 2 दशक पहले की एक ऐसी ही सच्ची प्रेम कहानी का हम आज आप लोगों को जिक्र करते हुए मिलाने वाले हैं। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यह 2 कपल हैं जिनसे लगभग 2 दशक पहले ट्रेन में एक मुलाकात होती है और वह मुलाकात कब प्रेम में बदलता है और यह दोनों दंपत्ति में तब्दील हो जाते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आज के दौर में युवा पीढ़ी प्रेम को बदनाम कर दिए हैं, लेकिन प्रेम जब 2 दशक पहले अगर हम जाएं तो प्रेम होता था। आइए हम बात करते हैं इन लोगों की यह प्रेम कहानी कैसे कब और कैसे शुरू हुई थी। जी भैया। जी भैया जी, राम सुमिरन मौर्य जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे कैसे आप लोगों का? पहले तो सभी को भैया नमस्ते करना चाहता हूँ, भारतवासियों को। और ये जो कुछ देन है हमारे भैया अजय शर्मा के माध्यम से कि भैया ने हमको इतना उजागर किया और उठाया। और भैया हमारी कहानी है 2001 की। हम मुंबई में रहते थे अंधेरी में, और इनसे पूछ सकते हैं ये कहाँ रहती हैं। कांदेवली में। जी, कांदेवली में रहती थी। तो चालू डिब्बे में भैया साकेत नाम की गाड़ी चलती थी, तो उसी में हम सफ़र कर रहे थे। तो हमको बैठने को मिल गया था भैया जी। और ये जब चढ़ी तो इनकी मम्मी को तो लोगों ने बैठा दिया, पर ये खड़ी रह गई। तो सर कहीं ना कहीं ये जब चढ़ी खड़ी रही, बैठने को नहीं मिल रहा था, तो मुझे ऐसा लगा और हमारा ये मानना भी था भैया, पहले भी आज भी है, कि मैं कोई महिला हो या बुजुर्ग हो या हमसे बड़ा हो तो मैं उनको बैठा के। बिल्कुल, ये हमारी संस्कार भी है कि कोई भी सफ़र में अगर कोई महिलाएं हैं या बुजुर्ग महिलाएं हैं तो उन्हें पहले स्थान दिया जाता है। उसी प्रकार से आपने भी। जी, उसी प्रकार से इनको मैंने कहा मैडम जी आप बैठ जाइए। तो ये मना कर दिया। 1-2 बार कहा तो इनकी मम्मी तक आवाज़ गई, तो इनकी मम्मी बोली बैठ जाओ। मैं इनको कहा कि 27-28 घंटे का सफ़र है, कैसे काटेंगे आप बैठ जाओ, हम खड़े हो जाते हैं। तो भैया ये बैठ गई। फिर वहीं से कहानी कहीं न कहीं ये खूबसूरत थी सर। तो पहली नज़र में मैंने बहुत दुनिया देखी और बहुत शहर घूमा, बहुत शहर टहला, लेकिन ऐसी हमको लड़की नहीं दिखी कि जिनसे कि चढ़ते के साथ ही इन्हें जब मैं पहली नज़र में देखा तभी मेरे दिल में मतलब कुछ न कुछ फील होने लगा। लेकिन वहाँ मैं कह नहीं सकता था। फिर समय गुजरा, 2-4-6 घंटे बीत गए। तो इनको प्यास लगी थी। ये अपने मम्मी से बोली कि मम्मी मुझे पानी पीना है, दे दो। तो मम्मी इनकी बोली कि बेटी पानी तो ख़त्म हो गया है, स्टेशन आने दो, अगर कोई स्टेशन आता है तो पानी लेके आपको दे देते हैं। तो कुछ सफ़र बीता तो मैं कहा कि मैडम जी हमारे पास पानी है, आप पानी पी लो। तो इन्होंने मना कर दिया। फिर मैं रिक्वेस्ट किया तो इनकी मम्मी फिर सहयोग दिया हमारे तरफ से कि अगर दे रहे हैं तो पी लो बेटा, फिर आगे आएगा तो भर लेंगे। तो भैया जाके इन्होंने फिर पानी पिया। जब ये पानी पी ली तो सर ऐसे सफ़र चलता रहा और हंसते बोलते सबसे बातें करते चलते रहें। तो कुछ समय ऐसा बीता, 4-6 घंटे बीत गए। तो एक स्टेशन आया तो मैं इनका भी बोतल अपना भी बोतल ले गया, पानी भरा और इनके मम्मी के लिए कुछ फल फ्रूट लिया, इनके लिए पॉपकॉर्न, मक्का, भुट्टा, चिप्स वगैरह, भाई जो मतलब नए पीढ़ी के खाते थे तो जैसे कि पसंद था तो वो मैं लेके आया। फिर इनको देने लगा तो ये तो मना कर दी। मम्मी इनकी ली तो फिर मम्मी इनकी सहयोग की हमारी तरफ से। फिर तब इन्होंने भैया थोड़ा सा भुट्टा वगैरह खाया, फिर पानी वानी ला के दिए, पिए। भैया यहीं से सफ़र चलता रहा और करीब 1:30 1:30-2 बजे की बात है रात की। तो
तो सब कुछ लोग सो रहे थे, कुछ लोग जग रहे थे, चालू डिब्बा ही था, भीड़ तो ज़्यादा थी। तो भैया मैं जब सोचा कि पहले कुछ ट्राई लिया जाए, और कहीं न कहीं डर लग रहा था कि पब्लिक इतनी है, ऐसा ना हो लात घूंसे पड़े और गंजे हो जाएं हम। लेकिन का डर था आपको? भैया डर था कि मैं इनको अगर कुछ कहता हूँ या कुछ करने की सोचता हूँ तो ऐसा है कि मार पड़ने लगे। यानी आपके मन में इन्हें पाने का बिलाप चलने लगा था। जिस प्रकार से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जी, जी। उसी प्रकार से आपने अपने प्यार को उसी ट्रेन में ही पूरा संजो लिया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, कहीं न कहीं मेरे ख्याल से आ रहा था मन में कि कुछ आगे कैसे बढ़ाऊं, हलचल हो रही थी तेजी से, क्या करूं कि जिससे कि ये कुछ लाइन पे आए और इनके मन में क्या है कुछ पता चले। तो सर मैं इनको एक आंख मार दिया। तो आपको डर नहीं लगा? वही तो बता रहा हूँ सर, डर तो बहुत लग रही थी, लेकिन हिम्मत जुटा के कहते हैं, पहले कहावत है ना कि जहाँ देखी नारी वहीं आंख मेरी, लगी तो लगी नहीं तो सदा ब्रह्मचारी। तो डर तो था ही भैया जी, लेकिन पाने के लिए, कुछ पाने के लिए हिम्मत तो जुटानी पड़ती है। तो क्या घर पर जाने की आपकी हिम्मत पड़ रही थी उस दौरान? भैया इसका कबूत जब चढ़ता है तो ना मार खाने से डर लगती है, ना किसी चीज़ से डर लगती है। अच्छा, डर तो कहीं न कहीं दिल में रहता ही है। अगर हिम्मत नहीं जुटाओगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। तो मैं हिम्मत जुटा के भैया जब एक आंख मार दिया इनको तो कोई रिप्लाई नहीं हुआ, तो मैं दोबारा कोशिश किया और ये से मुंह पे दुपट्टा डाले थोड़ा थोड़ा देख रही थी। कहीं न कहीं इनके मन में भी कुछ रहा होएगा कि जब ही देख रही थी। और उस समय मैं भी खूब हैंडसम था, आज भी आप सबकी दुआ से ठीक ठाक हूँ। ऐसा नहीं है, भले मुसीबत देखी है, गरीबता झेल रहा हूँ, लेकिन ये है कि खुश रहता हूँ और कमाता खाता हूँ। प्यार की कहावत है कि कभी ऊंच नीच नहीं देखता। नहीं, प्यार प्यार होता है, किसी से भी प्यार हो सकता है। जी भैया। तो मैं जब तीसरी बार आंख मार दिया इनको तो भैया इनकी तरफ से हरी झंडी मिली मुझे, तो मेरे को बहुत अपने आप में खुशियाँ महसूस हुई और मैं कहा कि चलो कम से कम पटरी लाइन पे सावन की बूंदें आ गई। जी, सावन की बूंदें और बसंत बहार आ गई, अब कोई टेंशन नहीं है। तो भैया जी वहीं से फिर हम दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई। जब इनकी तरफ से हरी झंडी मिल गई तो सफ़र यूं ही हंसते बोलते बीतता रहा। लेकिन जब हमारा यूपी सुल्तानपुर आने वाला हुआ तो दिल में धक धक होने लगी कि अब हम बिछड़ जाएंगे और हमारा प्यार भी कहीं न कहीं हमसे तक रह जाएगा। जितना ही करीब आता था उतना ही दिल धड़कता था। और संजोग से स्टेशन आ गया। जब स्टेशन आ गया जी उतरना पड़ा। चलो स्टेशन पे उतरे, इनके मम्मी बुजुर्ग थे, इनको उतारे, इनका सर सामान उतारे। हमारे पास तो एक बैग थी भैया जी। इस सफ़र में मैं कुछ लेके पहले भी नहीं चलता था, आज भी नहीं चलता हूँ, क्योंकि भीड़ भाड़ में बहुत दिक्कत होती है। तो सर जी जब इनके मम्मी को इनको उतार दिया तो संजोग से ये एक लेटर लिख के है अपना नाम, अपने गांव का नाम बीबीपुर लिख के डाल दिए, पुष्पा मौर्य बीबीपुर। और कहाँ पे डाल दिए नाम लिखकर? भैया हमारे बैग में। अच्छा, आपके बैग में। और जब बिछड़ने लगी तो हमको इशारा कर रही थी कि आपके बैग में डाल दिए हूँ। लेकिन सर इनको देखने में मैं इतना बिजी था कि शायद ये अब हमसे दूर हो रही, जब तक देख सकूं देख लूं, यही ख्याल था। तो मैं इनका इशारा मैं समझ नहीं पाया। मन में रोना भी आ रहा होगा? रोना तो आ ही रहा था, लेकिन अब भाई सामने बहुत से पब्लिक थी, अगर रोता तो कोई न कोई सवाल करता। बिल्कुल। तो भैया जब ये हमारे नज़रों के ओझल से जब तक नहीं हुई, जब तक मैं इन्हें देखता रहा, धीरे धीरे चलता रहा। जब ये दूर चली गई भैया तो फिर हम भी अपना बस पकड़े अपने घर आ गए। तो 2 दिन 4 दिन बीता, गांव देश से मिले, माँ बाप से मिले, तो ये ख्याल आया कि चलो कहीं नाते रिश्तेदारी घूम के आते हैं। बहुत दिन बाद आए हैं। उस समय मैं आया था करीब 2.5 साल बाद। जी, मुंबई से घर वापस? जी 2.5 साल बाद आया था। तो प्लान बनाया, जब कपड़ा निकालने गया तो साइड के जेब में बैग में इनकी पर्ची मिली। तो सर फिर इनका प्यार जो था, जो मिटा था थोड़ा बहुत, वो दोबारा जग गया। और फिर मेरे दिल में ये आया कि अब इनको हम ढूंढते हैं। घर से बता के निकला कि रिश्तेदारी जा रहा हूँ और समय भी लग सकता है मुझे,
तो पहले का ज़माना था कि दूर दूर बहन बेटियों का घर है, और पहले के ज़माने में 2 दिन 3 दिन तो रिश्तेदार रुकते थे, बड़ा मान सम्मान होता। अब तो पल भर की रिश्तेदारी रह गई भैया, ना वो प्यार, ना दुलार, ना हंसना, ना बोलना। गाड़ी से गए 2 मिनट आ गए, न्योता भेजे आ एक गए, मैसेज में निमंत्रण पहुंच जा रहा जी है। भैया, एक मैसेज में घर- सारा प्यार भी आ जा रहा, सारा प्यार भी मिट जा हाँ, रहा तो है। ये कोई प्यार नहीं रहा। लेकिन अब क्या करें, सबके पास मजबूरी है, आपके पास भी और सामने वाले के पास भी। तो ये तो रही वो बात कि अब तो आदमी लोग ज़्यादा बिजी हो गए हैं। तो भैया जी जब हम घर से निकले, इनकी पर्ची पाए, तब इशारा समझ में आया कि ये लड़की शायद यही हमको इशारा कर रही थी। फिर क्या था भैया, मैं पागलों की तरह निकला घर से। मैं 5 दिन फैजाबाद ज़िले में घूमा हूँ, जैसे एक पागल आदमी घूमता है। मैं 5 दिनों में भूखे प्यासे कितना कष्ट झेला हूँ, वो तो सर आपको दिखा नहीं सकता, हनुमान जी की तरह सीना चीर के। कि कभी चाय पी के सो गया हूँ, कभी पाव समोसा खा के गुजारा हूँ, कभी कुछ खा के रोड पे, बेंच पे, ज़मीन पे लेट के ऐसे सो के बिताया। लोगों ने बड़ी मदद भी की। उस ज़माने में लोग बड़ा प्यार करते थे सफ़र करने वालों जब को। 5 दिन आपका रोड पे बीत गया, तो जो आपका इश्क का जुनून था, क्या वो कम फीका नहीं पड़ा? भैया कम नहीं हुआ और परवान लौट चलते हैं। नहीं नहीं, मैं ये ठान लिया था कि या तो मिलेगा या तो मैं ही ऐसे ढूंढता रहूँगा। जी। मुझे एक ही चिंता नहीं थी कि घर वापस कब जाऊँगा या नहीं जी। जाऊँ, मुझे ये ख्याल ही नहीं आया। तो जब 6वें दिन बीता भैया, मैं महारुआ चौराहा पे पहुंचा। 2 4 6 दुकान हुआ करती थी, वो भी छोटी छोटी, और सड़क वगैरह बनी नहीं थी भैया जी। जब वहाँ मैं बैठा तो कुछ चाट पकौड़े समोसे टिकिया खाए और एक पान खाया। उसके बाद एक बुजुर्ग बैठे थे, तो मैं उनसे कहा, दादाजी हाथ जोड़ के, दादाजी हमको बीबीपुर जाना है, हमको बता दो कहाँ पड़ेगा। तो शायद दादाजी को मालूम था, तो बोले बेटा किसके यहाँ जाओगे? तो नाम इनका था सर जी, तो मैं बताने में हिचकिचा रहा था, लेकिन मजबूरी भी थी। तो मैं कहा दादाजी आप नाम ना पूछे, वैसे गांव बता दो तो मैं चला जाऊंगा। तो बोले बेटा ठीक है, आप सीधे जाओ, ट्रांसफार्मर है और वहाँ से पावर हाउस है, सीधा रोड पकड़ो भैया, नारायणपुर नदी पार करोगे, उस पार किसी से पूछ लेना बीबीपुर। सर मैं जब वहाँ पहुँचा, इतना सुना तो मेरे मन में बहुत सारी खुशियाँ उमड़ी कि चलो 6 दिन बाद कम से कम कोई महान व्यक्ति मिला कि जो पता बता दिया, अब हम पहुँच जाएंगे। भैया जी क्या था, वहीं से 40 की स्पीड में साइकिल खींचा, मैं इनके गांव के किनारे ही पहुंच गया। तो वहाँ 2 4 6 लड़कियां भैया घास छील रही थी। मैंने उनसे बड़े नम्रता से कहा, बहन जी हमको बीबीपुर जाना है। तो भाई बोली, भैया किसके यहाँ जाओगे? फिर वही बात आई कि नाम लड़की का था, तो कहीं ना कहीं डर लग रहा था, ऐसा ना हो पूछूं तो लोग बिगड़ें या कुछ कहें। तो लेकिन मजबूरी थी सामने, वहाँ मुझे बताना पड़ा। मैं कहा पुष्पा मौर्य के यहाँ जाएंगे, और घर वालों का नाम नहीं मालूम है, जो कि 4-6 दिन पहले मुंबई से गांव आई हुई हैं। तो गांव की लड़कियां थी तो उनको पता था। तो सारी लड़कियां मजाक करने लगी, भैया जी कोई प्यार वार का चक्कर तो नहीं है? वो गांव की भाषा में। तो अभी तो मैं दूसरे भाषा में मतलब हिंदी में आपको बता रहा हूँ। तो वो कहती हैं, का भैया केहू से प्यार वार करत है का, जौन इतना हेरत है साइकिलिए लेके जौन पूछत है? तो हम कहे नाही बहनी इस बात, कहीं नाही भैया जरूर प्यार करत है, तब तो पूछत है, वो लड़की का पता पूछत है यही तो हम कहे नाही। तो भैया वो महान से एक लड़की बोली, क्यों भैया को सता रही हो? अरे पता बता दो। भैया इन लोग के चक्कर में मत पड़ो, सामने गांव है, पहला घर छोड़ के दूसरा घर उन्हीं का है जिनको आप पूछ रहे हो, आप चले जाओ। भैया फिर जब उन्होंने इतना बताया तो ये समझो कि कमल के फूल दिल में खिल गए हों, और खुशी के मारे भूख प्यास क्या थी भैया, 6 दिन का कुछ गम नहीं, कुछ फ़र्क नहीं, ऐसा लग रहा कि हमको मंजिल मिल गई।
वहीं से बैठा भैया, सामने घर दिख रहा था। फिर क्या था, 5 मिनट नहीं लगा, पहुँचे दरवाजे पे। देखिए बजरंगबली की कृपा की, जब मैं वहाँ पहुँचा संजोग गति की ये झाड़ू लगा रहे थे, लेकिन इनका मुंह हम रोड पे खड़े थे तो इधर नहीं था, तो ये अपना लगा रही थी। तो मैं कहा जब पलटे या इधर घूमे तब देखो तभी आवाज़ लगाऊं। तो मैं सर खड़ा होके, क्या ये बताइए, क्या घर पर जाने की आपकी हिम्मत पड़ रही थी उस दौरान? भैया इसका कबूत जब चढ़ता है तो ना मार खाने से डर लगती है, ना किसी चीज़ से डर लगती है। अच्छा, डर तो कहीं न कहीं दिल में रहता ही है, लेकिन उस समय महसूस नहीं होता। यही ख्याल आता है, सोचना क्या, जो होगा देखा जाएगा। तो यही कहीं न कहीं ख्याल था सर। जब इन्होंने पलट के हमारी तरफ देखा, मैं फट चीन गया। जब इनको पहचान लिया तो मेरे दिल में खुशियाँ, तुरंत आवाज़ लगाए इनको, मैडम जी। 1-2 बार आवाज़ लगाया और डर रहा था कि कोई सुन लिया, ऐसे बुला रहे हैं गांव में, तो ऐसा ना हो लाठी डंडा लेके रपटा लें और लगे मारने की किसी बहन बेटे को बुला रहा। डर तो भैया जी कहीं न कहीं बहुत थी, लेकिन फिर हिम्मत जुटा के जब इनको देखा, तीसरी बार आवाज़ लगाया। सर जी जैसे इन्होंने देखा, झाड़ू फेंक के सीधा घर में घुस गई। फिर तो और दिल कांप रहा है कि किसी को बुला के लाएं, ऐसा ना हो मार पड़े, लेकिन हिम्मत जुटा के भगवान का नाम लेके खड़ा। नीबी के पेड़ में बांध न जाए। जी भैया, पहली बार गए भी थे जी। लेकिन ये था कि जब ये घर में गई, अपने मम्मी से बोली, इनकी मम्मी निकली तो बताई कि भैया वो ट्रेन वाले भैया आए हैं, तो ये बताई होंगी। तो बड़ा मान सम्मान, प्यार दुलार, तुरंत चारपाई ले आई, बिछाई और बैठाई, पानी दाना मिला, भैया सेवा सत्कार हुआ। जब ये पानी लेके आई तो मैंने इनसे कहा चुपके से कि मैं आज 5 दिन हो गया, 6वें दिन आपको ढूंढते ढूंढते पाया हूँ। लेकिन भैया जी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, पानी वानी रख के अपना चली गई। तो कुछ समय बीता तो धूप हो रही थी, मई जून का महीना था, गर्मी का यही महीना था। तो मैं इनके अम्मा से बोला कि अम्मा जी अब मैं जाऊंगा, तो शायद इन्होंने बोली कि अभी धूप है, बोल दो रुक जाएं। तो वो रोकी और फिर चाय पानी आया हमारे लिए, चाय पानी आया, चाय पानी भी किए। तब जब ये फिर आई तो मैं प्यार का इजहार कर दिया कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और 6 दिन हो गए भूखे प्यासा हूँ और आपके घर तक आया हूँ। तो भैया ये शर्मा के अपना चली गई। फिर भी कुछ कहा नहीं, तो डर भी लग रहा था कि ऐसा ना हो घर में जाके कहीं और मार पड़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया जी। ये भी कहीं न कहीं चाह रही थी मुझे। तो आते समय मुझे, जब मैं आने लगा, इनकी मम्मी इधर उधर थी, तो हमको 1 नंबर इन्होंने घर में लिख के दिया। इनके यहाँ शायद PCO था, कोई फौजी रहते थे। तो बोली हमारे यहाँ मत आना अब, नहीं तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, और कभी ज़रूरत पड़े तो फ़ोन से बात कर लिया करना, नहीं तो मत आना। भैया हम मर्यादा का उल्लंघन नहीं किए और अपने प्यार का मतलब बाखूबी निभाए, अपना फ़र्ज निभाए। भैया 2 साल तक बीत गया। कभी काल हमारे यहाँ तो फ़ोन नहीं था भैया, मैं 8 किलोमीटर दूर साइकिल चला के तब इनसे बात करने को जाता था। और भैया 2003 में इनकी सहेलियां, इनसे पूछी, इनकी सहेलियां इनके भाभी से बता दी, भाभी मम्मी से बताई, मम्मी भैया तक। और सर जी ये देखिए कि हम दोनों की बिरादरी एक थी, और इनके भैया तक जब बात पहुंची इनके ज़रिए, तो वो रिश्ता लेके आए। 2000 आप ट्रेन में मिले थे जी। तो उस दौरान आप दोनों को यह आभास हो गया था क्या कि हम दोनों एक ही बिरादरी से हैं? जी, इनकी मम्मी बताई थी। अच्छा। बात हुई थी, तो प्यार और गहरा गया आपका? जी, प्यार और गहरा गया था। और मैं कहीं न कहीं सोच रहा था कि शायद ऊपर वाले, मैं अब ऊपर वाले भरोसा बजरंगबली पे रखता था, बजरंगबली बहुत मानता था, पहले भी आज भी मानता हूँ। और उन्होंने हमारा मिलन करवाया और उसके बाद हम दोनों का जीवन यूँ ही 2003 में 25-26 मई को हमारी शादी हुई भैया। फिर हम कुछ दिन 2-4-10 दिन रहे, उसके बाद हम दिल्ली ले को
इनको लेके चले गए। बाकी बात आप इनसे पूछ सकते हैं कि जो कुछ आपकी हुआ कहानी सफर में। काफी इंटरेस्टेड है। और आज के जो युवा पीढ़ी है, जी। जो युवा प्रेमी है, उनके लिए आपकी यह कहानी काफी प्रेरणादायक भी है, क्योंकि आजकल देखा जाता है आज प्यार हुआ, आज शादी हुई, कल बच्चा पैदा हो जा रहा है। जी भैया, जी भैया, आज शादी हो रही, कल बच्चा पैदा हो जा रहा। ऐसा प्यार बताओ, कोई प्यार है? अगर कहीं से प्यार करके आ रही हैं और बच्चा हो जा रहा है तो ये प्यार नहीं है भैया। प्यार का फार्मूला है पूरा बदल चुका है। ये प्यार का फार्मूला एकदम उल्लंघन लोग कर रहे हैं। मैं तो यही अपने वीडियो के जरिए समझाना चाह रहा हूँ। हमने इतना संघर्ष किया, इतना दुख झेला, और दुख झेलने के बाद अपने प्यार का जो हमको कही थी कि हमारे घर मत आना, नहीं तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमने इनके मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया और बाखूबी निभाया और प्यार कर रहा था, कर भी रहा हूँ। आज भी शादी हो गई, लेकिन एक इंची अंतर नहीं हुआ हमारे प्यार में। और जो आजकल की हमारी बहन बेटियां प्यार कर रही हैं, हमारे भैया लोग जो प्यार कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप लोग प्यार कीजिए। जो मज़ा रानी में वही मज़ा कानी में है भैया। औरत एक वो भी औरत है जो प्यार कर रहे हो, और वो भी औरत ही है। जो सामान उसके पास वही सामान इसके पास, दो आंखें, दो कान, नाक, आँख, मुँह सब वही है भैया। देखने की नज़रिया सिर्फ बदल जाती है। और ऐसा ना करें, सबसे यही कहूँगा कि भैया प्यार करें तो जम के करें और एक दूसरे के साथ दें भरपूर, जीवन भर कभी साथ ना छोड़ें अगर जिसका दामन पकड़ें।